नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नाकर शावकाचार्य नामक ही ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन अधिकार पहला अधिकार है। सम्यक का स्वरूप यहाँ बताया गया, उसके बाद में अब सम्यक की महिमा, सम्यक की क्या महिमा है, उसका क्या फल होता है, वो यहाँ बताया जा रहा है। और अंतिम प्रकरण लगभग अपना चल रहा है। यहाँ अभी बात बताई कि सम्यक दर्शन से जो संपन्न है वो चांडाल के शरीर में भी हो तो भी वो प्रशंसनीय है, पूजनीय है। शरीर बाहर में कैसा भी हो। एक गाथाएं यहाँ दी थी अष्टपहर की, उसमें एक गाथा थी, ना वंद ना हो देह की, कुल की नहीं ना जाति की, कोई करे क्यों वंदना, गुणहीन श्रावक साधु की। तो शरीर की वंदना नहीं होती, शरीर की प्रशंसा नहीं होती है, प्रशंसा होती है गुणों की, कुल की, जाति की, उससे कोई प्रशंसनीय नहीं होता। उल्टा अच्छे उत्तम कुल में उत्पन्न हो, अच्छा सुंदर शरीर हो, लेकिन काम खोटे करे, तो वो शरीर और निंदनीय हो जाता है, वो कुल और जाति वो और निंदनीय हो जाता है। इसलिए प्रशंसा होती है वो गुणों की होती है, और सम्यक ही ऐसा गुण है जो प्रशंसनीय है। सम्यक गुण के कारण ही जीव प्रशंसनीय होता है। दुनिया में ऊंचे ऊंचे पद या ऊंचे ऊंचे लोगों के द्वारा जिनकी वास्तव में प्रशंसनीय कौन है? छोटा मोटा रास्ते चलता आदमी किसी की बड़ाई कर दे, प्रशंसा कर दे, तो उसकी महानता है? या बड़ा कलेक्टर की, प्रधानमंत्री, उनसे सम्मान हो, प्रधानमंत्री के हाथों से मिलते हैं ना भारत रत्न और ऐसे ऐसे अवार्ड, तो प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के हाथों से मिला, उसमें सम्मान है कि रास्ते चलता रिक्शे वाला आपको कह रहा है बहुत अच्छे हो भाई साहब? तो उसमें महानता है। किसमें महानता है? तो यहाँ जो तीन लोग के ऊंचे ऊंचे इंद्र, देवेंद्र जो हैं, वो किसकी प्रशंसा करते हैं? वो सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करते हैं। एक सम्यक तो गुण है, वो प्रशंसनीय है। और फिर यहाँ आगे कहा कि तीन काल तीन लोक में सम्यक के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है। क्योंकि मित्र वो है कि जो हमें यानी पूर्ण सुख की दशा में पहुंचाए या कभी हमको दुखी ना करे। तो सम्यक तो ऐसा है जो कभी दुखी नहीं करेगा। सम्यक के कारण ही जीव सुखी होता है, सम्यक के अभाव में ही जीव दुखी होता है। तो सम्यक दर्शन साथ है तो जीव सुखी है, और सम्यक दर्शन बना रहता है तो पूर्ण सुख की दशा तक पहुंचाता है सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक के समान दूसरा और कोई मित्र नहीं है। और शत्रु कौन है? कि वो मिथ्या दर्शन ही शत्रु है, क्योंकि उसी के होने पर दुख होता है। मिथ्यात्व ही दुख रूप है, दुख स्वरूप है। और जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक कोई तीन लोक तीन काल में जीव को सुखी कर नहीं सकता। कितना भी भोग सामग्री हो जाए, कितनी भी अनुकूलताएं आ जाए, साता के उदय भी आ जाएं। देखो, साता का उदय होना सम्यक मिथ्यात्व की पहचान है क्या? साता का बंध और साता का उदय तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है। साता का बंध तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, उसमें क्या है? कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी महान काम कर लिया, साता का बंध कर लिया, तो कौन सा कोई महान काम कर लिया? और साता का उदय आ गया तो भी कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं हो गया है। ये तो सब होता रहता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है। और असाता का उदय आ गया तो कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, कि वो सम्यक दृष्टियों के भी आते हैं, मिथ्या दृष्टियों के भी आते हैं।
उससे कोई मतलब नहीं है। सुख दुख का संबंध वो भाव से है। मिथ्या तो भाव वो दुख रूप है, दुख का कारण है। आश्रव भाव कहो, कषाय भाव कहो, वो दुख रूप है, दुख के कारण है। तो वही शत्रु है। क्यों? क्योंकि उसका फल क्या है? मिथ्यात्व के फल में चतुर्गति, चार गति की जेल वो मिलती है, और सम्यक के फल में चार गति से पार मुक्ति मिलती है। तो कौन शत्रु है, कौन मित्र है? जो जेल में पहुंचा है वो मित्र है, ये जो जेल में पहुंचा है वो शत्रु है। तो मिथ्यात्व है, इस संसार रूपी जेल में पहुंचाता है। इसलिए ये दुनिया में तीन लोक तीन काल में मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं, और सम्यक के समान कोई मित्र नहीं। ऐसा यहाँ अंतिम जो अपन ने पढ़ा था 34 नंबर के श्लोक में देखा था। देखिए अब सम्यक दर्शन का क्या प्रभाव है, मतलब ये सब, ये भी सम्यक का क्या प्रभाव है, ये भी उसकी महिमा को ही बताता है कि सम्यक होगा तो उसके उसका इफेक्ट क्या आएगा। जैसे बोलते हैं ना, कुछ आपके ये हो जाएगा तो इसका इसका इफेक्ट ये होगा। इसके मतलब एक तो वो वस्तु मिल ही जाएगी, और फिर उसके प्रभाव से, जैसे समझ लीजिए प्रधानमंत्री का पद मिल गया, तो वो पद मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। तो सम्यक तो मिल गया, सम्यक प्राप्त हो गया, वो एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि हो गई। अब वो प्रधानमंत्री का पद मिल गया तो उसका प्रभाव क्या होगा कि अब प्रधानमंत्री आप हो गए हो, तब अब आपको ये समस्या नहीं, ये समस्या नहीं, ये आपको मतलब किस किस तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा। वो जो आप यहाँ अब समझ लो जो भी कोई समस्याएं थी सामान्य आदमी की, वो समस्या खत्म। रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा क्या? हम ट्रैफिक से परेशान हैं, समझ लो। तो अब प्रधानमंत्री हो गए, वो तो एक बड़ी उपलब्धि हो ही गई। लेकिन अब ये समस्या भी तो हल हो गई कि अब आपको ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं रहेगी कहीं और हुई। ये साइड इफेक्ट। तो सम्यक दर्शन हो गया तो उसके इफेक्ट क्या है? उसके इफेक्ट बता रहे हैं, सम्यक का प्रभाव का वर्णन। 35 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 73, रत्नकरण श्रावकाचार्य। सम्यक दर्शन शुद्धा नारगतिर्यग नपुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुलविकृतल्पायुः दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं। देखो जो शुद्ध होते हैं ना, शुद्ध की मतलब कीमत अलग ही होती है। हम शुद्ध वस्त्र पहने हुए वहां पे स्त्रियों के साथ तो समझ लो कम है, पर पुरुष वर्ग सुबह सुबह मंदिर में शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के हो तो उनको सब रास्ता दो, इनको हटो। शुद्धता की कितनी कीमत है। और समझ लीजिए कभी हम आहार दान के प्रसंग में हो, पंचकलाणक आदि में, तो हम शुद्ध वस्त्र पहन के आ गए, तो फिर कहाँ बिठाया जाता है? वहां पब्लिक में नहीं बिठाया जाता है। आप शुद्ध में हो, 16 में हो, तो इधर आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, या अलग व्यवस्था होती है। तो जो शुद्ध हैं, किससे शुद्ध हैं? सम्यक दर्शन से जो शुद्ध हैं, सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, तो उनकी व्यवस्था अलग है। उनको सामान्य पब्लिक में नहीं बिठाएंगे, उनकी अलग व्यवस्था है। तो क्या कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं वो नारक यानी नरक, नारकी, तिर्यक यानी तिर्यंच, नपुंसक यानी नपुंसक, स्त्री यानी स्त्री, स्त्रीत्वानी मतलब इनमें, वो बहुवचन में लगाया है। नारकी, तिर्यंच, नपुंसक और स्त्री, ये वो नहीं होंगे जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं। तो अब वो नारकी नहीं बनेंगे, तिर्यंच नहीं बनेंगे, नपुंसक नहीं बनेंगे और स्त्री नहीं बनेंगे। दुष्कुल यानी नीच कुल में, खोटे कुल में वो उनका जन्म नहीं होगा। विकृत अल्पायु, विकृत अंग वाले, विकलांग, जिनके अंग खराब मतलब कम हो, लूले लंगड़े हों, या समझ लीजिए संस्थान ऐसा हो टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा, कोई अंग कम हो कोई अंग ज्यादा हो, इस तरह की स्थिति, अंग भंग विकलांग जिसे हम कहते हैं, विकृत अंग वाले नहीं होंगे। अल्पायु, सम्यक दृष्टि जीव अल्पायु नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव है, उनकी आयु भी अच्छी होती है। तो अल्पायु और दरिद्रताम, गरीब नहीं होंगे। अब ये सब जो चीजें बता रहे हैं ना, ये मुख्य रूप से मनुष्यों की मुख्यता से,
दुष्कुल विक्र और भी, क्योंकि और तो मना ही कर दिया है, नारक तिर्यंच और नपुंसक। नरक और तिर्यंच दो गतियां तो मना कर दी। अब मनुष्य और देव बची है, तो देव तो सुंदर होते ही हैं। मनुष्यों में भी खोटे कुल वाले, विकृत अंग वाले, अल्पायु वाले, दरिद्र, गरीबी, च व्रजंती, व्रजंती यानी उनके लिए वर्जित है, वहां उनका जाना प्रवेश निषेध है। सम्यक दृष्टि जीवों के लिए दरवाजे बंद है, नरक के, तिर्यंच के, नपुंसक स्त्रियों के, खोटे कुल के, ये सब इनके लिए दरवाजे बंद है। वो व्रजंती उनके लिए वर्जित है। न अपि, नहीं होने पर भी, न अपि व्रति का, व्रति नहीं होने पर भी, सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, व्रति नहीं है, अविरत है, अविरत सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुण स्थान में ही है, तो भी नरक, तिर्यंच, नपुंसक और स्त्री होने के लिए, खोटे कुल में जन्म लेने के लिए, अल्प आयु और खोटे अंग वाला होने के लिए, गरीब होने के लिए, उनके लिए ये सब वर्जित है। यहाँ वो सब नहीं होते। व्रजंती मतलब वर्जित है, पर अर्थ में कि सम्यक दृष्टि जीव वो सब नहीं बनते हैं। देखिए अर्थ, जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, वे व्रत रहित होने पर भी नारकी, तिर्यंच, नपुंसक व स्त्री पने को प्राप्त नहीं होते हैं। नीच कुल में जन्म, विकृत अर्थात अंधा, काना, बहरा, टूटा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुबड़ा, बौना, ठिगना, हीन अंग, अधिक अंग, मांजरा, कंजा, विडरूप, अभद्र नहीं होते हैं, तथा अल्पायु के धारक व दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर से पढ़ते हैं, श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा नारग तिर्यग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृतल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। देखिए 35 नंबर का है। नारक, पशु, नपुंसक, नारी, अल्पायु, दुष्कुल, विकलांग, सम्यक दृष्टि जीव न होते, यद्यपि अव्रतमय जीवन। यद्यपि अव्रतमय है जीवन, अव्रती हो भले ही, तो भी वो इन सब, ये सब हीन स्थितियां हैं, ये सब हीन स्थितियां हैं। इन हीन स्थितियों में सम्यक दृष्टि जीवों का जन्म नहीं होता। देखो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ बात चल रही है, आप लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, हमने तो सम्यक दृष्टियों को अल्पायु वाला देखा है, हमने तो सम्यक दृष्टियों को हीन, इसका मतलब क्या ये ऐसा है कि कोई कुबड़ा, लूला, लंगड़ा, अंधा है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो अंधा कुबड़ा, खाना, लूला, गूंगा होता ही नहीं है। किसी की अल्पायु है तो वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, या अल्पायु में किसी का मरण हो गया तो अब तो वो सम्यक दृष्टि तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका तो अल्पायु में मरण हो गया। कोई नीच गोत्र में किसी का जन्म हो गया तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि वहां उनका जन्म लेना वर्जित है। सम्यक दर्शन है, अब सम्यक दर्शन हो गया, इसके बाद में अब वो नरक में जन्म नहीं लेगा, त्रियंश में जन्म नहीं लेगा, वो नपुंसक नहीं बनेगा, वो स्त्री नहीं बनेगा, वो नीच कुल में जन्म नहीं लेगा, वो अल्पायु वाला नहीं होगा, वो काना, लंगड़ा, गूंगा, अंधा, बहरा, कुबड़ा, ऐसा विडरू, ऐसा वो अब नहीं बनेगा। वो बात यहाँ कह रहे हैं। पहले से कोई व्यक्ति ऐसा है तो सम्यक की प्राप्ति में कोई मनाही नहीं है। नीच कुल में जन्म लिया हो तो भी कौन सा गुण स्थान हो सकता है? नीच शूद्र जाति में हो, शूद्र, शूद्र से नीच अपन क्या मानेंगे? शेड्यूल कास्ट, तो भी 5 गुण स्थान, 5वां गुण स्थान हो सकता है, क्षुल्लक तक बन सकता है, क्षुल्लक। इसलिए यानी मतलब अपन जैसे अन्य लोगों की तरफ से उनकी भाषा में बात करें तो जैन दर्शन में किसी को भी ऐसे क्या कहना चाहिए, उत्थान के लिए सबके लिए अवसर है, किसी को भी मनाही नहीं है कि साहब आप तो नीच कुल में उत्पन्न हुए हो, आप तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये प्राणी मात्र का धर्म है, ये जैन धर्म, ये कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। जैसा वस्तु स्वरूप है
वैसा बताता है, इसलिए प्राणी मात्र का धर्म है, सबको समान देखा जाता है। स्त्री हो गई तो अब स्त्री हो गई तो अब सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें तो लिखा है स्त्री नहीं बनता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं बनता ऐसा लिखा है, स्त्री सम्यक दृष्टि नहीं बनेगी ऐसा नहीं लिखा है। स्त्री को भी 5 गुणस्थान हो सकते हैं, 5वां गुणस्थान तक हो सकता है। तो इसलिए इसको इधर से समझना कि जो सम्यक दृष्टि है वो अब सम्यक दर्शन सहित सम्यक दर्शन के बाद में इनमें जन्म नहीं लेता है। छेड़ाला में जो छंद आता है वो याद होगा लगभग बहुत लोगों को, छेड़ाला का इसी का समझ लीजिए भाव है। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन षड नारी, थावर विकलत्र पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये जो है कहा है ना, अब इसमें प्रश्न ये है कि आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाते, हमने तो देखा है सम्यक दृष्टियों को नरक में जाते हुए भी, देखा है कि नहीं देखा है, किसको देखा, कौन से सम्यक दृष्टि नरक में चला गया, नाम बताना है, कौन चला गया नरक में, बोलिए सरिता जी। राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक अपने पास अच्छा खासा उदाहरण है कि सम्यक दृष्टि थे नरक में चले गए। और फिर आपकी बातें कि सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता है, इसलिए छेड़ाला में क्लियर करके लिखा प्रथम नरक बिन, पहले नरक में गया है, पहले नरक से नीचे सम्यक दृष्टि नहीं जाता। और वो पहले नरक में भी कौन जाता है, कौन सा सम्यक दृष्टि जाता है, जिसने पहले सम्यक दर्शन से पहले मिथ्यात्व दशा में आयु बांध लिया, तो वो नरक में वो सम्यक दृष्टि नहीं गया, नरक में तो वो मिथ्या दृष्टि था, तब उसने आयु बांध ली तो उसका फल है वो मिथ्यात्व का फल है। वो जो नरक में गया ना वो उसके मिथ्यात्व का फल है। सम्यक के प्रभाव से तो 7वें नरक की आयु पहले नरक कम हो गई, वो तो सम्यक का प्रभाव हुआ, ये सम्यक का प्रभाव है। मिथ्यात्व का फल तो क्या आ रहा था, 7वें नरक में जा रहा था 33 सागर के लिए। सम्यक का प्रभाव है कि 7वें की जगह 33 सागर की जगह 84,000 वर्ष की रह गई। सम्यक के कारण नरक नहीं गया, नरक तो मिथ्यात्व के कारण ही गया है, क्योंकि वो आयु मिथ्यात्व दशा में बांधी थी। तो सम्यक तो प्राप्ति से पहले यदि आयु बांध ली हो नरक की या तिर्यंच की, तो नरक और तिरंज में जाता है। अदरवाइज सम्यक दृष्टि जीव अगर सम्यक से पहले आयु नहीं बांधी और अब सम्यक दर्शन हो गया तो फिर उसको नरक की आयु और तिरंज की आयु बंध ही नहीं सकती है। अभी आगे इसमें बता रहे हैं बंध विच्छेद ज्ञान, और अभी अपने कोर्स में आपको सबको याद करनी है, और एक एक से सुनूंगी फिर मैं। अब कुछ लोगों को पहले की याद है, वो थोड़े बहुत भूल भाल गए होंगे, और बाकी सबको याद करनी है, ठीक है ना। आप लोग ऐसा नहीं सोचें, कुछ चीजें याद कर लें तो अब लगता है क्या काम आएगी हम बुढ़ापे में, हमको कुछ कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि काम नहीं आए, बुढ़ापे में भी याद कर लेंगे तो उपयोग तो इसी में लगा रहेगा ना, शुभ में। और बिस्तरों में पड़े होंगे अब सब मतलब स्थितियां किसी की भी आ सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिस्तरों में पड़े ही, लेकिन स्थिति तो किसी की भी कैसी भी आ सकती है ना। तो और इधर उधर उपयोग इसमें लग रहा हो वेदना में, तो बैठ के बंद विच्छित्तियां याद है तो लेटे लेटे वही याद अपन रिवाइज कर लें, कुछ याद होगा तो वो उतनी देर अपनी वेदना में उपयोग नहीं जाएगा। इसलिए मतलब मैं तो कहती हूँ सबको कि याद करें, ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि जो होगा उसको विच्छुत्ति मतलब वो बंध ही नहीं होगा, वो बंधन प्रकृतियां ही बंधना रुक जाती हैं। हमने उसमें पढ़ी थी अभी अपना प्रकरण आया था ना इसमें प्रायोग्य लब्धि वाला, तो वहां बंधापसरण हुए थे 34 प्रकृति बंधापसरण, वहां पर प्रकृतियां बनना रुक रही थी प्रायोगिक लब्धि में ही। और अब तो यहाँ बिल्कुल ही बंध विच्छित्ति, वो तो केवल अंतर्मूर्त के लिए था प्रायोगिक लब्धि में, तो और यहाँ तो जब तक वो गुणस्थान बना रहेगा तब तक वो बंधना रुक जाएंगी। तो उसके कारण से सम्यक दृष्टि जीव ये नरक में और तिरंच में उत्पन्न नहीं होता है। सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं होता। अब पहले नरक में जाएगा तो कौन सा लिंग होगा उसका, कौन सा वेद होगा, नारकियों को कौन सा वेद होता है, नारकियों के कौन सा वेद होता है, पुरुष वेद होता है, स्त्री वेद होता है कि नपुंसक वेद होता है, कि तीनों हो जाते हैं। नारकी सारे नपुंसक वेदी ही होते हैं। अब ये कह रहे हैं नपुंसक नहीं बनता फिर पहले नरक में जा रहा है, तो उसको अपवाद समझ लो। नरक में जा रहा है
वो भी वो बद्धाइष्क की अपेक्षा आयु पहले बांध ली है। और नार की सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं होता तो उसमें वो नरक में जाने वाली बात, वो अपवाद समझना। देवों में जाके नपुंसक हो जाएगा क्या अपवाद रूप में? ये देव नपुंसक होते ही नहीं है, तो वहां तो नपुंसक बनने का सवाल ही नहीं है। तिर्यंचों में जाकर नपुंसक हो जाएगा क्या? कि सम्यक दृष्टि तिरंच बनेगा नहीं, और बनेगा वो भी, उसका भी ऑप्शन है, वो भी चर्चा अपन करते हैं। तो वहां पे भी नपुंसक नहीं बनेगा। और मनुष्य बनेगा, तो मनुष्यों में तीनों ऑप्शन, मनुष्य और तिरंचों में तीनों ऑप्शन होते हैं, तो नपुंसक नहीं बनेगा। स्त्रीलिंग वाला भी नहीं बनेगा, चाहे तिरंच में जाए, चाहे मनुष्य में आए, चाहे देवों में जाए। देवी नहीं बनेगा, देव बनेगा। मनुष्य नहीं, स्त्री नहीं बनेगा, पुरुष ही बनेगा। तो स्त्री भी नहीं बनेगा, नपुंसक भी नहीं बनेगा। तिर्यंच में कौन सा सम्यक दृष्टि जीव जाएगा? तिर्यंच में जाएगा, तो यहाँ तो मना कर रहे हैं। फिर सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? कि वो पहले आयु बंध गई हो, सम्यक दर्शन से पहले यदि तिर्यंच आयु बांध ली हो और बाद में सम्यक दर्शन लिया हो, तो फिर वो जाएगा तो तिर्यंच में ही। वही बात समझना कि वो सम्यक दर्शन के फल में तिरंच नहीं गया है, तिरंच में, तिरंच में तो मिथ्यात्व के फल में ही जा रहा है। सम्यक का तो प्रभाव क्या है कि ऐसे वो मिथ्या दृष्टि होता तो कुछ कोई सा भी तिरंच बन जाता। समझ लीजिए कर्म भूमिका की एक इंद्रिय दो इंद्रिय कुछ भी बन सकता था मिथ्यात्व था तो। लेकिन अब पहले तिरंच आयु बांध ली तो सम्यक दर्शन हो गया, तो उसका प्रभाव ये है कि अब वो भोग भूमि का तिरंच ही बनेगा और पुल्लिंग वाला तिर्यंच ही बनेगा। ये सम्यक का प्रभाव है। तो सम्यक दृष्टि जीव आयु बंध पहले हो गया हो तो ही तिर्यंच में जन्म लेता है, अदरवाइज तिर्यंच में जन्म नहीं लेता है, और वो भोग भूमि का ही तिर्यंच बनता है। ये सारी बातें यहाँ आगे दी है, अपन यहीं से पढ़ते हैं ताकि वो साथ में प्रकरण हो जाएगा। देखिए आगे इसको अपन मतलब सम्यक दर्शन का प्रभाव तो यहाँ दिया ही है, अपन इसको ये भी हेडिंग दे सकते हैं, सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान। सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा भी इसको हेडिंग, दोनों हेडिंग मतलब दे सकते हैं। देखिए आगे 74 नंबर पेज पे, व्रत रहित अविरत सम्यक दृष्टि को नीचे लिखी 41 कर्म प्रकृतियों का तो बंध ही नहीं होता है, ऐसा नियम है। ये नीचे लिखी मतलब ये आगे लिख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जो है अविरत है, चौथे गुण स्थान में कोई जीव आ गया है तो उसको 41 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता। कर्म की प्रकृतियां टोटल कितनी होती हैं? कर्म की टोटल प्रकृतियां कितनी होती हैं निशी जी? 5 प्रकृति होती है टोटल टोटल प्रकृतियां, सरिता जी? 163। नहीं, ठीक है वो किसी अपेक्षा, लेकिन रेगुलर नहीं है। आभा जी? नहीं, चलिए अनीता जी? 147 147, 148 ऐसे 148, 140 148, 148 कर्म की 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये 8 कर्म है। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनी की 2, मोहनी की 28, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। इस तरह से ये सब मिला के 148, 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं। इन 148 में ये 148 है सत्ता की अपेक्षा, सत्ता की अपेक्षा 148 कही गई है। बंध की अपेक्षा यानी बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? बंध होता है केवल 120 प्रकृतियों का। सत्ता में हो सकती है, सत्ता की अपेक्षा 148 कही गई है, लेकिन बंध की अपेक्षा प्रकृतियां होती हैं 120, यानी 120 प्रकृतियों का ही बंध होता है, उससे ज्यादा का नहीं। अब ये 120 प्रकृतियों में से सम्यक दृष्टि जो हो गया, चौथे गुण स्थान में जो आ गया,
उसको 41 प्रकृतियां बंधती ही नहीं है, बंधना रुक जाती है, इसका नाम है संवर। अभी मिथ्यात्व दशा थी तो सारे कर्मों का आश्रव भी हो रहा था और आश्रव पूर्वक बंध भी हो रहा था, कर्म आ भी रहे थे और बंध भी रहे थे। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो क्या प्रकट हो गया जीवन में? संवर। संवर का मतलब क्या है? कर्मों का आना रुकना। तो कौन से कर्म आना रुक गए? पूरे के पूरे 148, 120 नहीं, पूरे नहीं रुकते हैं। 120 में से 41 कर्म प्रकृतियां आना रुक गई। और जब आना रुक गई, आई ही नहीं, तो बंधेंगी क्या? जब आई ही नहीं है तो बंधेंगी क्या? बंधेंगी भी नहीं। तो 41 प्रकृतियों का आश्रय और बंध रुक गया, उसका नाम है संवर हुआ। तो वो 41 प्रकृतियां कौन सी हैं? तो उनमें से है 16 प्रकृतियां जो मिथ्यात्व के कारण बनती हैं, मिथ्यात्व के साथ बनती हैं। यानी ये 16 प्रकृतियां केवल पहले गुण स्थान में बनती हैं, पहला गुण स्थान से ऊपर दूसरे तीसरे आदि किसी भी गुण स्थान में ये प्रकृतियां नहीं बनती हैं। ये नाम यहाँ गिनाए हैं और इनको इसी क्रम से याद करें, आगे पीछे नहीं करें तो सुविधा रहेगी आप लोगों को भी। ठीक है ना? और इस क्रम का कारण है, आचार्य ने मूल गाथा में क्रम दिया है। यद्यपि हम आगे पीछे कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्रम गोमट सार जी में मूल गाथाएं हैं और उसी क्रम से ये दिए हैं। और फिर वहां क्या है कि बाद में फिर और आगे जो गाथाएं दी हैं तो वहां प्रकृतियों के नाम नहीं देते। ऐसा बोलते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में बनने वाली प्रारंभिक 9 प्रकृतियां। तो अगर अपन ने क्रम उल्टा पुल्टा कर दिया तो प्रारंभिक 9 प्रकृतियां कौन सी होंगी? इसलिए अभी हम पहली बार याद कर रहे हैं तो हम जिस क्रम से अभी करेंगे उसी क्रम से अपने को हमेशा हो जाएगी। तो जो क्रम अभी दिया है ना, अभी तो एकदम नया है अपने लिए, तो जो क्रम यहाँ दिया है उसी क्रम से याद करें ताकि जीवन में आगे कभी घोड़सार पढ़े तो आपको दिक्कत नहीं हो। वरना एक बार जो उल्टा सीधा क्रम याद कर लिया तो फिर वही रह जाएगा, फिर उसको सुधारना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखिए तो कौन सी 16 प्रकृति, इसका और थोड़ा सा ट्रिक भी है, हम शॉर्ट करके भी याद कर सकते हैं, इनके ग्रुप बना लेंगे। तो ये 16 प्रकृतियां, इसको बोलते हैं पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति होती है। ये शब्द भी समझ लीजिए। बंध व्युत्पत्ति का क्या मतलब है? बंध व्युत्पत्ति का मतलब है बंधन, रुकना। व्युत्पत्ति मतलब रुकना। लेकिन ये किस तरह से कहा जाता है? पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति है। इसका मतलब ये है कि ये 16 प्रकृतियां पहले गुण स्थान तक तो बंध रही हैं, जहां तक पहला गुण स्थान चल रहा है वहां तक तो ये प्रकृतियां बंध रही हैं। और जैसे ही पहले गुण स्थान से आगे बढ़ गए, क्रॉस हो गया, तो अब ये प्रकृतियां नहीं बंधेंगी। जहां जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही है उस गुण स्थान तक तो उन प्रकृतियों का बंध होता है, उसके आगे उन प्रकृतियों का बंध नहीं होता। बिल्कुल ये लैंग्वेज लिख लीजिए। जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही है, जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही है उस गुण स्थान तक तो उन प्रकृतियों का बंध होता है। उसके आगे के गुण स्थान में उन प्रकृतियों का बंध नहीं होता। देखो ऐसा क्यों? क्योंकि भ्रम ऐसे होगा, हमको ऐसे लगेगा ना पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति, तो हमको लगेगा ऐसे कि पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व बंधेगा ही नहीं, तो पहले में ही नहीं बंधेगा तो फिर कहाँ जाके बंधेगा? लेकिन हम ऐसा बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए कि हम लोग कहीं गए साथ साथ में, मान लीजिए इंदौर के पंचकलानक में मिले हम सब, वहां मिले और फिर सब अपने अपने चले गए, जिस जो जहां से आया था। कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई कलकत्ता, सब अलग अलग जगह चले गए। तो हम क्या बोलते हैं? हम कहाँ बिछड़े? हम इंदौर में बिछड़े कि कहाँ बिछड़े? अब हम 6 महीने 8 महीने हो गए उस बात को, 8 9 महीने हो गए, जनवरी में मिले थे समझ लो पंचकलानक में। तो हम क्या बोलेंगे? हम इंदौर में बिछड़े, बिछड़े मतलब अलग हुए, उसके बाद मिले नहीं। क्या यही कहेंगे ना कि हम इंदौर में अलग हुए उसके बाद तो मिले ही नहीं? यही कहेंगे।
कि इंदौर के बाद मिले ही नहीं, तो इंदौर में तो मिले हुए थे, इंदौर में तो मिले हुए थे ना, इंदौर में बिछड़े कि मिले? इंदौर तक साथ थे, इंदौर के बाद वो अपने ट्रेन में आओ, अपनी ट्रेन में आओ, अपनी फ्लाइट में, सब अपने अपने चले गए। तो इसको ऐसे ही कहते, दुनिया में भी ऐसे ही कहते हैं हम। वो कोई कहानी होती है, वो हमारा बच्चा कुंभ के मेले में बिछुड़ गया, तो कुंभ के मेले में तो था, मेले में तो था हमारे साथ, उसके बाद बिछड़ा ना। तो वही ऐसा ही कहा जाता है कि यहाँ तक तो था, इसके बाद हम बिछड़े, तो ऐसे ही यहाँ तक तो बंद है, पहले गुणस्थान तक तो बंद है, और पहले गुणस्थान के आगे बंद नहीं है। तो लैंग्वेज में यही कहा जाएगा कि ये पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति होती है। ठीक है, सीधी भाषा में, सरल भाषा में, कि इन 16 प्रकृतियों का बंद पहले गुणस्थान में ही होता है, उसके आगे नहीं होता। देखिए पहली प्रकृति यहाँ लिखी है मिथ्यात्व। सबसे पहली प्रकृति का नाम क्या है? मिथ्यात्व। प्रकृति है कि नहीं है? कौन से कर्म की प्रकृति मिथ्यात्व? मिथ्यात्व कौन से कर्म की प्रकृति है? बोलिए रेखा जी। राग द्वेष की है। राग अरे द्वेष चाहे 8 कर्मों में से नाम बताना है कर्म। अच्छा वही ये इसका वही कर्म की। चलिए बोलिए शीला भाभी। मोहिनी है। मोहिनी के 2 भेद हैं। चारित्र मोहिनी, दर्शन, दर्शन मोहिनी। मिथ्यात्व किसकी प्रकृति है? मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी की। हाँ, मिथ्यात्व है वो दर्शन मोहिनी की प्रकृति है। ठीक है, तो पहली प्रकृति है मिथ्यात्व। दूसरी है हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान कौन से कर्म की प्रकृति है? हुंडक संस्थान नाम कर्म के। नाम कर्म की, संस्थान नाम का नाम कर्म है, उसमें 6 वेद हैं। तो हुंडक संस्थान मतलब आप ये देखेंगे सबसे बुरी बुरी प्रकृतियां, बुरी बुरी मतलब सबसे हीन हीन, तो हुंडक संस्थान सबसे हीन संस्थान है, सबसे खोटा, वो गया। फिर आगे नपुंसक वेद। 3 वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। तो 3 वेदों में सबसे खोटा वेद नपुंसक वेद। ठीक है, फिर चौथा है असंप्राप्त सृपाटिका सहनन। ये भी 6 सहनन होते हैं, नाम कर्म की प्रकृति है, उसमें सबसे लास्ट वाला सहनन। अब इन 4 का ग्रुप बना लीजिए। ये सब यद्यपि इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पहले इन 4 को याद कर लीजिए। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन। यद्यपि संस्थान और सहनन दोनों पास पास होने चाहिए, अपने को ऐसा लगता है बीच में नपुंसक वेद को घुसाया है, लेकिन वो यही क्रम दिया है। ठीक है, तो इसी क्रम से कर लें तो अच्छा है। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन। मिथ्यात्व हो गई दर्शन मौनी की, है ना, और हुंडक संस्थान नाम कर्म की, फिर नपुंसक वेद चारित्र मोहिनी की 9 कषायों में, और असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन फिर से नाम कर्म की। 4 हो गई, बोलते जाइए। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन। अब वो बड़ा नाम बोलने में यदि आपको नाम याद है तो आप अपने अपने याद के लिए छठा संस्थान और छठा सहनन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नाम याद होना चाहिए, खाली छठा छठा करने से क्या होगा? वो खुद की याददाश्त के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ। मुझे सुनाएंगे तो छठा छठा नहीं सुनाना है, मुझे तो पूरा नाम ही सुनाना है। ठीक है, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और असंप्राप्ता सृपाटिका। इसको शॉर्ट में सृपाटिका भी बोल देते हैं, तो आप सृपाटिका भले अकेला बोल सकते हैं, सृपाटिका सहनन। 4 हो गए। अब देखिए आगे, फिर है एकेंद्रीय, स्थावर, आतप। इन 3 का ग्रुप है, एकेंद्रीय, स्थावर और आतप। ये तीनों प्रकृतियां कैसी हैं? ये तीनों एकेंद्रीय को ही बन सकती हैं। एकेंद्रीय तो एकेंद्रीय है ही। स्थावर प्रकृति का उदय किसको आएगा? एक इंद्रिय को आएगा कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को आएगा? स्थावर का उदय किसको आ सकता है? स्थावर सारे एक इंद्रिय होते हैं, तो एक इंद्रिय के साथ में अपने आप ही स्थावर बनती है। स्थावर का
प्रतिपक्षी कौन सी है? स्थावर की प्रतिपक्षी प्रकृति कौन सी है? बोलिए प्रेमलता जी। क्या है, क्या क्वेश्चन है? स्थावर की प्रतिपक्षी मतलब अपोजिट। त्रस। बढ़िया, त्रस। तो एक इंद्रिय किसी को बंध रही है प्रकृति, एक इंद्रिय प्रकृति किस में आती है ना? एक तो कर्म, और फिर उस कर्म किस ग्रुप में आती है? एक इंद्रिय प्रकृति किस कर्म में, किस ग्रुप में आती है? नाम कर्म में आती है। और ग्रुप? ग्रुप होगा वो पांच इंद्रियों वाला कौन सा? सूत्र बोलिए, ये शब्द आ जाएगा। हाँ, गति, कसाय, लिंग, अरे नहीं, गति शायद गति जाति, गति जाति, गति जाति। हाँ, तो एक इंद्रिय किस में आएगी? आ गया आपका शब्द। हाँ, जाति नाम कर, जाति नाम, जाति नाम कर्म, ठीक है ना? जाति नाम कर्म है। एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, ठीक है। तो एक तो बन रही है जाति, तो एक इंद्रिय जाति, उसके साथ में क्या बन सकता है? उसको एक इंद्रिय जाति के साथ में त्रस बन सकता है। एक इंद्रिय जाति बन रही होगी किसी को, तो त्रस नहीं बन सकता है, फिर उसको कौन सा बंधेगा? स्थावर ही बंधेगा, ठीक है। इसलिए एक इंद्रिय के साथ में स्थावर, ये दो हुए। अब तीसरा है आतप। आतप कर्म क्या है और किसको इसका उदय होता है? आतप प्रकृति। आतप प्रकृति के बारे में बताना है। बोलिए अर्चना जी। ये आतप प्रकृति पृथ्वी का एक ये उसमें आएगी, और ये आतप सूर्य के जो विमान का है उसमें होती है उदय। हाँ, आतप है, नाम कर्म की प्रकृति है, और इसका उदय किसको होता है? कि सूर्य के विमान में स्थित जो पृथ्वी का एक जीव है, विमान में, देव नहीं, सूर्य बिंब में, विमान में, वो विमान है पृथ्वी का एक जीवों का बना होता है, तो उसमें स्थित जो पृथ्वी का एक जीव है, उन्हीं के केवल आतप प्रकृति का उदय होता है। आतप प्रकृति का स्वरूप क्या है? आतप प्रकृति का स्वरूप यानी उसका काम क्या है? वो स्वयं तो ठंडा होता है, पर आतप उसके वो वैसे उष्ण होता है। नहीं, ठीक है, मतलब आप शब्द नहीं बोल पा रहे। यानी जो मूल में तो ठंडा होता है, लेकिन उसकी प्रभा गर्म होती है, उसकी प्रभा गर्म है, तो वो कहलाता है आतप प्रकृति का उदय। आतप प्रकृति के उदय से वो मूल में ठंडा है, लेकिन उसकी प्रभा, तो जो सूर्य का विमान है वो अंदर से मूल में ठंडा है, लेकिन उसकी प्रभा किरणें अभी कैसी लगती है? अभी तो कितनी तेज हो रही है, वो उष्ण है, प्रभा उसकी उष्ण होती है। तो ये आतप प्रकृति का उदय केवल एक इंद्रिय में, एक इंद्रिय में भी पृथ्वी कायिक में, और पृथ्वी कायिक में भी हर किसी पृथ्वी कायिक को नहीं, सूर्य के विमान में स्थित पृथ्वी कायिक जीवों को ही हो सकता है। तो आतप का किसके साथ बंधेगा? कि एक इंद्रिय स्थावर बंधेगा तो उसके साथ आतप बंधेगा, इसलिए इन तीनों का ये जोड़ा है। एक इंद्रिय, स्थावर और आतप। कितनी हो गई? 7 हो गई। 4 कौन सी थी? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता त्रिपाटिका सहनन, फिर एकेंद्रिय स्थावर आतप, एकेंद्रिय स्थावर आतप, ये 3 हो गई। अब 3 आगे, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण नहीं छपा इसमें, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 तो हो रही है। साधारण इसमें बाद में दिया है। अच्छा, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण इधर लेना है, इसमें इसमें साधारण को बाद में दिया। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, साधारण को रखना 10 नंबर पे, ठीक है ना? साधारण को 10 नंबर पे रखना। तो ये 3 का जोड़ा है, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। एक इंद्रिय स्थावर आतप, इसके बाद में है सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। सूक्ष्म नाम कर्म होता है जिसके उदय से अप्रतिघाती शरीर, मतलब ना दूसरों से बाधित होता है ना दूसरों को
बाधा पहुंचाता है। तो ये सूक्ष्म जीव सूक्ष्म होना अच्छा है, ना किसी से बाधित हो ना बाधा पहुंचाए। कि ये सूक्ष्म जो नाम कर्म की प्रकृति है, इस प्रकृति का उदय किन जीवों के होता है, किन जीवों के होता है, मतलब सरल करती हूँ आपको, एक इंद्रियों के होता है, यानी स्थावरों के होता है कि त्रस के होता है, त्रस के होता है कि स्थावरों के होता है, सूक्ष्म प्रकृति का उदय या दोनों के होता है, त्रस के होता है, स्थावर के होता है या दोनों के होता है, सूक्ष्म प्रकृति का उदय। सूक्ष्म प्रकृति का उदय स्थावर के होता है, त्रसों के सूक्ष्म प्रकृति का उदय नहीं होता है। तो सूक्ष्म अगर हो रहा है तो वो एक इंद्रिय स्थावर ही होगा। त्रस सारे बादर ही होते हैं, त्रस सूक्ष्म नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए ये भी प्रकृति अच्छी मतलब प्रकृतियां तो कोई भी अच्छी नहीं है, लेकिन बुरी में बुरी है। एक इंद्रिय होना, स्थावर होना, वो तो और बुरी स्थिति है। इसलिए सूक्ष्म। फिर इसके बाद में अपर्याप्त। अपर्याप्त किसे कहते हैं? अपर्याप्त का मतलब क्या है? बोलिए रेणु जी, अपर्याप्त का क्या मतलब है? जो अभी गति में गया है, उस गति में जाके जिसने अभी पूरा शरीर के पर्याप्तियां पूरी नहीं की, जो अपर्याप्तक है, एक अंतर मुहूर्त तक जो अपर्याप्त रहता है जो जी। गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन एकदम सही भी नहीं है, मतलब बात पूरी नहीं है। देखिए मैं ये बता देती हूँ, समय हो रहा है। अपर्याप्त का मतलब है एक श्वास के 18वें भाग जिसकी आयु है, यानी जिसकी पर्याप्तियां भी पूरी नहीं होगी, उससे पहले ही जो मर जाएगा, उसका मतलब है अपर्याप्त। जो ऐसा है जिसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है अभी, लेकिन बाद में हो जाएंगी, तो वो तो उसके तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ये है अपर्याप्त नाम कर्म, इसका बंध किस हो रहा है यहाँ, उसकी बात चल रही है। तो अपर्याप्त नाम कर्म का मतलब है पर्याप्तियां पूरी नहीं होगी, उससे पहले ही मर जाएगा। यानी आयु कितनी होगी? श्वास के 18वें भाग, इतनी आयु, एक श्वास में 8-10 बार। तो ये अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से ऐसा होता है। तो ये अपर्याप्त नाम कर्म का उदय भी केवल पहले गुण स्थान में बनता है, का बंध भी पहले गुण स्थान में होता है। और फिर तीसरी है साधारण। साधारण होना अच्छा है कि विशेष होना अच्छा है? साधारण के साथ में उसकी प्रतिपक्षी प्रकृति कौन सी है? साधारण के साथ में प्रतिपक्षी प्रकृति कौन सी है? बोली बबीता जी। आपने हाथ खड़ा किया था? नहीं, इसके लिए नहीं करा, पहले अपर्याप्त के लिए किया था। चलिए, बोलिए पद्मा जी। साधारण प्रत्येक। प्रत्येक, साधारण के साथ में है प्रत्येक। तो प्रत्येक प्रकृति हमने मतलब पुण्य पाप प्रकृतियों के विभाजन से भी समझ सकते हैं। साधारण प्रकृति है, पाप प्रकृति है। साधारण किसे कहते हैं? साधारण किसमें होता है? निगोध। साधारण वनस्पति को निगोध कहते हैं ना। तो वो साधारण प्रकृति का बंध भी केवल पहले गुण स्थान में होता है। आप देख रहे हैं, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो ये सब प्रकृतियां बनना रुक जाएगी, जो जो एक इंद्रिय वाली, पहले गुण स्थान वाली, ये सारी प्रकृतियां हैं। तो मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता, त्रिपाटिका, सहनन, फिर एक इंद्रिय, स्थावर, आतप, ये तीन। सूक्ष्म, पर्याप्त और साधारण, ये तीन। फिर इसके बाद तीन का ग्रुप है विकलत त्रय, जिसे हम बोलते हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। तो ये तीन का ग्रुप हो गया। ठीक है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, विकलत त्रय भी हम इसे बोलते हैं। तो ये भी तीन का ग्रुप हो गया। और उसके बाद में तीन का ग्रुप है नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु। ये नरक संबंधित तीन है। तो ये 3-3 के जोड़े बना लेंगे, 4 जोड़े हो गए 3-3 के। एक इंद्रिय वाला, सूक्ष्म वाला, विकलत्रय वाला और नरक वाला, ये 4 तो 3-3 के हो गए। और एक वो 4 का ऊपर का शुरू वाला, वो हो गया। तो इस तरह से याद करने में आसानी रहेगी। अभी कल थोड़ी और अभी आगे और चर्चा करेंगे अपन। मैं इसलिए प्रकृतियों के बारे में भी चर्चा कर रही हूँ क्योंकि यहाँ सब मिक्स सभा है ना अपनी। कुछ लोगों को प्रकृतियों के बारे में ही नहीं पता, तो वो खाली रटना हो जाएगा। तो थोड़ा उनको प्रकृतियों का स्वरूप भी पता लग जाए, इसलिए थोड़ा प्रकृतियों की चर्चा करके कल इसको थोड़ा वापस लेके आगे बढ़ेंगे। और आप लोग याद कर लीजिएगा, जितनी पढ़ते जा रहे हैं उतनी तो साथ में। बोलिए सुनीता जी। मैं ये पूछ रही अपर्याप्त तक में भी जैसे एक सांस में 18 बार जन्म मरण, और साधारण में भी यही है, तो इनमें दोनों में अंतर हो गया।
साधारण अपर्याप्त ही होते हैं ऐसा नहीं है, साधारण में पर्याप्त भी होते हैं अपर्याप्त भी होते हैं। साधारण वैसे ये नहीं कहा साधारण ये तो हमेशा कहते हैं कि साधारण वनस्पति का नाम अपर्याप्त नहीं है। निगोदिया एक श्वास में 8-10 बार ही करेगा, ये नियम थोड़ी ना है। तो आप दोनों को एक कर रहे हो ना। साधारण वनस्पति तो निगोद को साधारण वनस्पति कहते हैं, साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं, और वो दोनों प्रकार के होते हैं, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। यहाँ अपर्याप्त है तो वो कोई भी हो सकता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक में 5 प्रकार के जीव अपर्याप्त हो सकते हैं। बोलिए अर्चना जी। हाँ, ये जो श्लोक दिए हुए हैं रतिकांत शौकाचार्य के, ये कौन से छंद के अंतर्गत आएंगे? इसको श्लोक ही बोलते हैं, संस्कृत के श्लोक। अब ये बाद वाले हैं, उनका नाम ये जो बाद वाले हैं मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, पूछ लूंगी किसी से। हाँ, नहीं, वो अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने कहा इसके रतिकांत शुरू वाले शौकाचार्य तो उनको तो श्लोक ही बोलते हैं, फिर भी उनके नाम अलग होंगे तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अभी आपने जो पीडीएफ दिखाई थी ना जैसे हिंदी की, तो ऐसे ही पीडीएफ इन सारे श्लोकों की एक जगह है आपके पास क्या, जैसे याद करने के पर्पज से? वो कोई छोटी बुक है, उसमें केवल अर्थ और श्लोक हैं, उसकी पीडीएफ में देख के ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, बोलिए सुमन जी। निगोद में दोनों बताया ना आपने भी, पर्याप्त और अपर्याप्त, तो दोनों की आयु? अपर्याप्त की आयु श्वास के 18वें भाग और पर्याप्त की आयु अंतर्मुख। श्वास के 18वें भाग भी अंतर्मुखी है यद्यपि, लेकिन वो सबसे छोटी वाली आयु है श्वास के 18वें भाग, और उससे कुछ अधिक है। कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ अधिक है। वो पर्याप्ति पूरी होने के बाद मरता है, पर है आयु अंतर्मुख। चलिए, आप में से किसी के पास में हो ये रत्नगंज शौकाचार्य वाली पीडीएफ जिसमें केवल श्लोक और अर्थ है, तो मुझे भेज दीजिएगा। मुझे सर्च करनी पड़ेगी, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी मेरे पास। तो किसी के पास हो तो मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। बोलिए शशि जी। मैंने भेजी थी आपको एक। चलिए, आपने भेजी हुई है तो मैं आपके आपसे नाम पे हाँ, वो उसमें बहुत ओरली भी है, रिटर्न भी, दोनों ही है। वो वीडियो यूट्यूब की लिंक है। हाँ, यूट्यूब की लिंक थी वो। पीडीएफ बोल रही हूँ। पीडीएफ नहीं, चलो भेज देंगे, किसी के भी पास होगी ना भेज देंगे। जय श्री